Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 17, Father's Strange Will. Children, in chapter, I see that a man distributes his property amongst the belongings. बच्चों, इसमें हम देखते हैं एक बुद्धिमान आदमी अपने प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनों के बीच में. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. अमर सिंह वॉज अ वाइज ओल्ड मैन. अमर सिंह एक बहुत बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था. ही हैड सीन द डेज ऑफ पॉवर्टी. उसने गरीबी के दिन भी बहुत देखे थे. बट ही वर्कड वेरी हार्ड. लेकिन वो बहुत कठिन परिश्रम किया था. द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स सा हिम ट्रायलिंग बट नेवर वंस डिड ही गिव अप होप. कुछ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कुछ सालों से हमने दिखाई दिया कि वो बहुत कठिन परिश्रम किया लेकिन कभी अपने उम्मीद को नहीं छोड़ा. फाइनली हिज हार्ड लेबर वॉज रिवॉर्डेड विद सक्सेस. और अंत में उसका कठिन परिश्रम जो उसका इनाम बना यानी वो सफल हो गया. हिज सेविंग्स थ्रू द ईयर्स हैड ग्रोन स्टीडली एंड देयर केम अ डे व्हेन ही लुक्ड एट हिज सेविंग विद सेटिस्फैक्शन. और अंत में एक दिन ऐसा आया जब उसने उसका जो कठिन परिश्रम था उसका फल हुआ और जितना उसको अर्निंग करना उसको देख करके अपने पैसे को वो अपने सेविंग से बहुत सेटिस्फाइड हो गया. उसको बहुत संतुष्टि मिली. इट वॉज ए ह्यूज सम ऑफ मनी. उसके बाद काफ़ी पैसा हो गया. मच बिगर देन ही हैड एवर एक्सपेक्टेड टू बी. और इतना पैसा हो गया जितना कि उसने उम्मीद की एक्सपेक्ट किया था उम्मीद किया था उससे ज़्यादा उसके बाद पैसा हो गया. ही टोल्ड हिज स्मॉल फील्ड ही सोल्ड हिज स्मॉल फील्ड एंड विद हिज सेविंग. और उसने अपने सेविंग से अपनी बचत से एक छोटा सा खेत का टुकड़ा खरीद लिया. बॉट अ लार्ज पीस ऑफ फर्टिलाइज लैंड. और एक बड़ा सा उपजाऊ भूमि भी उसने खरीद लिया टुकड़ा उसका. देन ही वेंट टू अ कैटल फेयर एंड बॉट द बेस्ट काउज दैट ही कुड फाइंड. और वहाँ एक कैटल फेयर में जानवरों के फेयर में जाकर उसने एक बहुत अच्छे काऊ को खरीद लिया गाय को. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड देयर वॉज नो लुकिंग बैक. उस दिन से उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा. एज द फील्ड एंड द कैटल ब्रॉट हिम गुड प्रॉफिट. और उसके खेतों से उसके काम से और कैटल से उसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लगा. एंड एट लास्ट और अंत में ही कुड अफोर्ड टूरिस्ट. अब उसको लगता था कि उसको आराम करना चाहिए. अमर सिंह हैड 3 सन्स. अमर सिंह के 3 बेटे थे. दे वर यंग स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग. ये भी यंग थे स्ट्रॉन्ग थे और हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी थे. दे लव्ड ईच अदर बट अमर सिंह वॉज ए वाइज मैन एंड हैड सीन मच ऑफ द वर्ल्ड. और वे दोनों सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन अमर सिंह बहुत बुद्धिमान था क्योंकि उसने दुनिया देखी थी. द सन्स वुड मैरी. उसको पता था जब बच्चों की शादी हो जाएगी बच्चे हो जाएंगे. वुड बी बॉर्न. बच्चे होंगे. देयर वेयर वुड बी क्वेरल अमंग द फैमिली. तब उनकी फैमिली में आपस में क्वेरल यानी लड़ाई शुरू हो जाएगी. एंड हिज वेल्थ वुड हैव टू बी फाइनली डिजर्व. तो उसने अपने पैसे को उन पे बांटने का निश्चय किया. सो ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड. इसलिए उसने अपने लड़कों को बुलाया और कहा वेल आई एम एन ओल्ड मैन. मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ. एंड हैव बट अ फ्यू मोर ईयर्स टू लिव. और मैं कुछ ही दिन तक अब जिंदा रहूँगा. As long as you all work hard and share what you have. जो जितने दिनों से मैंने जो कुछ भी कमाया जो परिश्रम के मैंने प्राप्त किया मैं उससे तुम लोग में शेयर करना चाहता हूँ. यू विल नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी. और तुम लोगों को मुझसे कोई भी चीज़ की उम्मीद नहीं होगी. बट वेन आई एम गॉन अ टाइम मे कम वेन यू मे विश टू लिव इंडिपेंडेंटली. और लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो एक ऐसा समय आएगा जब तुम इच्छा करोगे कि तुम स्वतंत्र होकर रहो. आई हैव मेड अरेंजमेंट फॉर दैट डे. और मैंने उस दिन के लिए तुम लोगों के लिए अरेंजमेंट कर दिया है. आई हैव डिवाइडेड माई प्रॉपर्टी अमंगस्ट यू. और मैंने अपनी प्रॉपर्टी को तुम लोगों में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज. जिसमें जितना गुण है जितनी एबिलिटीज़ है उस हिसाब से मैंने तुम लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है. राइट हियर. ये देखो अंडर माई बेड. ठीक मेरे बेड के नीचे. आई हैव बरीड माई विल. मैंने अपना जो बिल बनवाया है मैंने अपनी जो
लिखा पढ़ी की है वो मैंने अपने बेड के नीचे तुम्हारे अपने बेड के नीचे रख दिया है। टेक इट आउट एंड डिवाइड द प्रॉपर्टी, इसको बाहर निकालो और प्रॉपर्टी को डिवाइड करो। ओनली वेन यू हैव डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली, और ये तब करना जब तुम सेपरेट रहने के लिए निश्चय करना, तुम अलग रहने के लिए सोचना। द सन्स अग्रीड, लड़के उनके सहमत हो गए। अमर सिंह लिव टू हैप्पी ओल्ड एज एंड देन डैड, और अमर सिंह खुशी खुशी अपना बुढ़ापा बिताने लगा और फिर अंत में मर गया। फॉर अ वाइल ऑल वेंट वेल, और सभी कुछ अच्छे से हो गया। द ब्रदर्स वर्कड हार्ड एंड अर्न मोर देन देयर नीड, और जो सभी भाई बहुत मेहनत करके जितना भी पैसा कमाए, जितना उनको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उन्होंने कमाया। दे डिवाइडेड दिस इक्वलिटी अमंग्स देमसेल्फ, और वे सब आपस में बराबर बराबर उसको बांट लिए। एज टाइम पास, और धीरे समय गुजरा। दे गॉट मैरिड, उनकी शादी हो गई। एंड बाय और धीरे धीरे बिकेम फादर, और उनके बच्चे हो गए और वो पिता बन गए। द चिल्ड्रेन एंड द वाइफ क्वेरल अमंग्स देमसेल्फ एंड लिविंग टुगेदर बिकेम वेरी डिफिकल्ट, और बच्चे और उनकी पत्नियां आपको आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से उनसे साथ रहने में उनको कठिनाई होने लगी। एंड नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल, एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।